अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। डॉक्टर आसिफ नदीम लैंग्वेज ऑनलाइन के साथ आपके सामने हाजिर है। बहुत से तलबा की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि अंग्रेजी जुबान को किस तरह से सीखा जाए। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बात की कि जब तक आप किसी जुबान के सकाफती मदारिज को और उसकी इब्तदाई तारीख को, उसके माजी को नहीं पढ़ते, तब तक उस जुबान को समझना, उसके सकाफती हालात को समझना मुश्किल होगा और उतना ही मुश्किल वो जुबान होती जाए। इसीलिए मेरी आज की ये वीडियो एक कहानी की सूरत में है जो अंग्रेजी जुबान के बारे में आपको बताएगी। ये कहानी अंग्रेजी जुबान की इब्तदा और उसके तारीखी मदारिज के हवाले से, इसलिए आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने इसे एक कहानी के तौर पे बनाया है। आइए आज की इस कहानी का आगाज करते हैं, जिसका उन्वान है अंग्रेजी जुबान के इर्तिकाई व तदरीजी मराहिल। अंग्रेजी जुबान हिंद यूरोपी यानी इंडो यूरोपियन जुबानों के खानदान के मगरबी जर्मन शाख से ताल्लुक रखती है। अंग्रेजी जुबान के करीब तरीन जुबानों में से स्कॉट्स और फ्रेसी, इन दोनों जुबानों का बहुत असर रहा अंग्रेजी जुबान को जन्म देने में। फ्रेसियन जुबान वो जुबान है जिसे तकरीबन निस्फ मिलियन लोग डच सूबे, फ्रीजलैंड और जर्मनी के करीबी इलाकों और बहिरा शुमाली के चंद जजीरों पर बोलते हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो हम अंग्रेजी जुबान को तीन अहम अदवार में तकसीम करते हैं, जिसमें सबसे पहला दौर पुरानी अंग्रेजी का दौर है जो 450 से लेकर 1100 एडी तक। दूसरा दौर कुरून वुस्ता की अंग्रेजी का दौर है जो 1100 से लेकर 1500 सदी ईसवी तक रहा, और उसके बाद मॉडर्न जो दौर आया, निशाते सानिया हुई, वो 1500 सने ईसवी से लेकर ताहाल जारी है। आइए सबसे पहले हम तज़किरा सुनते हैं पुरानी अंग्रेजी के दौर का। ये जिक्र है 5वीं सदी ईसवी का और जगह है मौजूदा दौर की शिमाली जर्मनी और डेनमार्क। इन जगहों से 3 जर्मन कबाइल एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स शिमाली समंदर को उबूर करके बरतानवी जजायर में आए। इन तीनों कबाइल में ज्यादातर बरतानवी लोग थे जिन्हें हम ब्रिटन्स कहते हैं, और इस इलाके के लोग सेल्टिक जुबान बोलने वाले थे, और ये सेल्टिक जुबान बोलने वाले बाशिंदे इंग्लैंड से स्कॉटलैंड, वेल्स और कॉर्नवॉल में उनको धकेल दिया गया। इनमें से एक ग्रुप फ्रांस के ब्रिटनी कोस्ट में चला गया, जहां आज भी उनकी औलादें मौजूद हैं और ब्रिटेन की वही पुरानी सेल्टिक जुबान बोलते हैं। बरसा बरस बीतते चले गए। एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ने अपनी मुख्तलिफ जर्मन बोलियों को मिलाया। इस नई जुबान की तश्कील इन गिरोहों के मिलाप से हुई, और जब मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले गिरोह आपस में मिलते हैं तो नए लबो लहजे जन्म लेते हैं, और इन्हीं लबो लहजों से निकलकर एक नई जुबान पैदा हुई जिसे इंग्लिश कहा जाता था, जिसे आज के माहिरीन लिसानियात पुरानी अंग्रेजी या एंग्लो सैक्सन जुबान के नाम से याद करते हैं। लफ्ज इंग्लिश दरअसल इंग्लिश से निकला है, जिसका माखज एंगल्स से। मैंने आपके सामने बात की कि एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ये 3 कबाइल थे जिनके आपस में मिलाप से इंग्लिश ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से एक कबीला एंगल्स, उसी के नाम पर लफ्ज इंग्लैंड और लफ्ज इंग्लिश तजवीज पाया, और इसी लिहाज से इस जुबान को अंग्रेजी और उस इलाका जहां ये जुबान बोली जाती थी उसका नाम इंग्लैंड पड़ा। जर्मन कबाइल के हमले से पहले जो जुबान अब इंग्लैंड में बोली जाती है वह लातीनी और मुख्तलिफ सेल्टिक जुबानों का मुरक्कब थी, जो रोमियो के बरतानिया आने से कबल 5 से 54 कबल मसीह में बोली जाती थी। ये सेल्टिक कबाइल आयरन एज में रोमियो की आमद से कबल 500 साल से ज्यादा अरसे तक वहां रहते रहे, और रोमियो ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया जो 400 साल से ज्यादा अरसा तक कायम रहा, जिससे ब्रिटेन की जुबानों पर लातीनी जुबानों का असर हुआ। इसीलिए अंग्रेजी जुबान में लातादाद लातीनी अल्फाज मिलते हैं जो उस दौर के रोमी ताजरों और सिपाहियों के साथ मौशरती इश्तराक की वजह से अंग्रेजी जुबान का हिस्सा बने।
इन अल्फाज में से चंद अल्फाज आज भी अंग्रेजी जुबान में मुस्तामल हैं, जैसा कि विन, कैंडल, बेल्ट एंड वॉर। 597 कबल मसीह में सेंट ऑगस्टिन को पोप ग्रेगरी द ग्रेट ने इंग्लैंड भेजा। सेंट ऑगस्टिन की आमद और एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में ईसाइयत का तारुफ अंग्रेजी जुबान में मजीद लातीनी अल्फाज ले आया। इनका ताल्लुक ज्यादातर चर्च के मुअज्जिजीन के नाम रखने और तकारीब वगैरह से था। कुछ अल्फाज जो उस दौर में शामिल हुए उनकी मिसाल है चर्च, बिशप, बपतिस्मा, राहिब, यूक्रिस्ट और प्रेस्टीज। ये सारे अल्फाज यूनानी से लातीनी में मुंतकिल हुए। 878 कबल मसीह में डेनिस और नॉर्समियन, जिन्हें वाइकिंग्स भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया और अंग्रेजी में बहुत से नॉरस अल्फाज को दाखिल किया। खासतौर पर इंग्लैंड के शुमाल में वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन होने के नाते एक जुबान पुरानी नारस बोलते थे, जो कम से कम असल में पुरानी अंग्रेजी की तरह। नॉरस जुबान के अल्फाज जो उस दौर में आए उनकी मिसाल मैं आपको देता चलूं, जैसे कि स्काई, एग, केक, स्किन, लेग, विंडो और we call it wind eye, husband, fellow, skill, anger, flat, odd, ugly, get, give, take, raise, call, die, they, their and them। पुराने अंग्रेजी दौर से कई अदबी तहरीरी काम हमारे पास आ चुके हैं। इन सब में ज्यादा मशहूर एक बहादुर महाकावी नज्म है जिसे बेओवुल्फ कहा जाता है, लेकिन इसे लिखने वाले का नाम मालूम नहीं। बेओवुल्फ सबसे कदीम अंग्रेजी नज्म है और ये अपनी तवालत के लिहाज से काबिल जिक्र है। तो यहाँ पे हमारा पहला दौर यानी पुरानी अंग्रेजी का दौर खत्म होता है और इसके साथ दूसरा दौर जिसे हम मिडिल पीरियड या कुरून वुस्ता का दौर कहते हैं, जिसका आगाज 1100 से 1500 कबल मसीह हुआ था। 1066 कबल मसीह में फ्रांस के फरमारवा विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ने अपनी फौजों के साथ इंग्लिस्तान पर हमला किया और फतेह हासिल की और बादशाह बन गया। फ्रांसीसी हुक्मरान तबके की जुबान बन गई। पुरानी फ्रांसीसी ने इंतजामिया, अदालत और सकाफत की जुबान के तौर पर कब्जा कर लिया। लातीनी जुबान ज्यादातर तहरीरी जुबान के लिए इस्तेमाल होती थी, खासतौर पर ये चर्च की जुबान थी। तकरीबन 1200 सदी ईस्वी तक इंग्लैंड और फ्रांस अलग हो चुके थे। अंग्रेजी में इस दौर में बहुत नुमायां तब्दीलियां आई, क्योंकि ये तकरीबन 300 सालों से लिखने की बजाय ज्यादातर बोली जा रही। पुरानी अंग्रेजी का इस्तेमाल इस दौर में वापस आया, लेकिन इसके साथ बहुत से फ्रांसीसी अल्फाज भी शामिल किए गए। इस दौर में जो जुबान वज़ा हुई उसको कुरून वुस्ताई या मिडिल पीरियड इंग्लिश कहते हैं। अंग्रेजी अल्फाज में इस दौर में जो अल्फाज आए वो पावर से रिलेटेड थे, उनका ताल्लुक ताकत से था, जैसे क्राउन, कासल, कोर्ट, पार्लियामेंट, आर्मी, मैंसन, गाउन, ब्यूटी, बैंक्वेट, आर्ट, पोएट, रोमांस, ड्यूक, सर्वेंट, पेजेंट, ट्रेटर एंड गवर्नर। ऐसे अल्फाज इस दौर में वज़ा हुए। चूंकि इंग्लिश महकूम तबका थे जो नॉर्मन अपर क्लास की मुलाजमत करते थे, लिहाजा उनका काम यह था कि वो उनके लिए खाना वगैरह पकाते थे। उस दौर में जो अंग्रेजी जुबान में अल्फाज मुरव्वज हुए वो ऑक्स, काउ, काफ, शीप, स्वाइन, डियर एटसेट्रा थे, जबकि इनसे माखूज गोश्त के अल्फाज भी उन्होंने फ्रांसीसी जुबान से लिए। मिसाल के तौर पे हम वो लफ्ज आज भी इस्तेमाल करते हैं, बीफ, veal, mutton, pork, bacon, venison। कुरून वुस्ता के अंग्रेजी दौर की एक और अहम खसूसियत जिसने अंग्रेजी फुनीन पर बड़ा असर डाला वो वाउल शिफ्ट के हवाले से थी। अंग्रेजी जुबान के लबो लहजे में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली शुमार की जाती है जो 15वीं से 18वीं सदी तक मुकम्मल हुई। इस तब्दीली में लॉन्ग वाउल्स तालू की तरफ ऊपर मुंतकिल हुए जो इससे कबल मुंह में से सिर्फ एक जगह से अदा किए जाते थे। चौसर की द कैंटरबरी टेल मिडिल इंग्लिश की एक अलामती मिसाल है। ये 30 लोगों के एक ग्रुप के बारे में कहानियों का मजमुआ है जो कैंटरबरी इंग्लैंड में हुज्जाज के तौर पर सफर करते हैं। ये कहानियां हमें मालूमात फराहम करती हैं कि किस तरह से
14वीं सदी के इंग्लिस्तान में जिंदगी गुजारी जाती थी। दरअसल कैंटरबरी टेल्स उस दौर की अंग्रेजी की एक झलक है। आइए उस अंग्रेजी की एक झलक और उन मखतूतात को हम पढ़ते भी हैं और मुलाहिजा भी करते हैं। One that April with his shore sooty, the draught of March hath burst to the rotay, and bath every vine in switch liquor, of which virtue engendered is the flaw. One Zephyrus eke with his sweeter breath, inspired hath in every autumn heath, the tender croppy and the young sun. आपने मुलाहिजा किया कि उस दौर की अंग्रेजी में कितना ज्यादा रंग फ्रांसीसी और लातीनी का था। 1476 में विलियम कैक्सटन, एक अंग्रेज ताजिर, सिफारतकार और मुसन्निफ ने वेस्टमिनिस्टर के एल्मोनरी इलाके में इंग्लिस्तान का पहला प्रेस कायम किया। वहां छपने वाली पहली किताब चासा की द कैंटरबरी टेल्स। कैक्सटन तबादशुदा किताबों का पहला अंग्रेजी खोरदा फरोश बन गया और उसी वक्त बाइबल और कुछ दीगर कीमती मखलूतात छापे गए थे। प्रिंटिंग प्रेस की इजाद किताबों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है। किताबें सस्ती हो जाती हैं और यूं बरतानिया के लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं। ये असरात रनायसा या इब्तदाई निशात सानिया में 1500 से 1700 तक अंग्रेजी अदब में हमें दिखाई देते हैं और उस दौर में लिखने वाले शेक्सपियर जैसे मुसन्निफीन। शेक्सपियर ने अंग्रेजी जुबान के दामन में 1700 नए अल्फाज डाले और उसी दौर में अंग्रेजी जुबान की पहली लुगत रॉबर्ट कार्डरे ने वज़ा की, जिसका नाम टेबल अल्फाबेटिकल रखा, जिसमें 3000 अल्फाज की वजाहत की गई। यह पहली डिक्शनरी थी जिसे 1604 में शाये किया गया। अंग्रेजी निशात सानिया में अंग्रेजी जुबान में लातीनी और यूनानी अल्फाज को शामिल किया गया और उसे ज़ख़ीम जुबान बना दिया गया। 1600 से 1700 तक का दौर अंग्रेजी अदब का बेहतरीन दौर शुमार किया जाता है, जिसे शेक्सपियरियन या एलिजाबेथन दौर के नाम से याद किया जाता है। इस दौर की वजह तस्मिया मलका एलिजाबेथ अव्वल भी हैं। तारीखदान इस दौर को अंग्रेजी जुबान और अदब का सुनहरी दौर कहते हैं। इस दौर में तहजीब के शगुफे फूटे, फनून ने औजे कमाल हासिल किया और शायरी, मौसीकी, अदब और थिएटर की नशोनुमा प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जुबान ज़द-ए-आम। अंग्रेज समुद्री सफरों में अपने अदब और इल्मी कारनामों को साथ ले जाते, जिससे अंग्रेजी जुबान पूरी दुनिया में फैल गई। सनती इनकलाब के साथ जो 18वीं सदी के आगाज में शुरू हुआ, उसने अंग्रेजी जुबान में नए तकनीकी अल्फाज को जन्म दिया और इस इनकलाब से तब्दीली की एक नई लहर आई और सनती अशिया बरतानिया से दुनिया भर में भेजी जाने लगी, जिनका नाम उनके मुअज्जद के नाम पर होता, जो वाज़े बात अंग्रेज हुआ करते। इन सनती अशिया का इस्तेमाल जानने के लिए अंग्रेजी जुबान का आना जरूरी था। इस सनती इनकलाब ने अंग्रेजों को दुनिया का मालिक बना दिया और वो एक अजीम सल्तनत के तौर पर उभर कर सामने आए और पूरी दुनिया को अपना महकूम बना दिया। इनकी बादशाहत का सूरज 200 साल तक चमकता रहा और महकूमों के लिए हाकिमों की जुबान अबलाग के लिए बहुत अहम ठहरी। इस तरह अंग्रेजी जुबान एक बार फिर अपने इर्तिकाई मराहिल में जा पहुंची और उसकी ज़खामत आफाकी। पूरी दुनिया ने अंग्रेजी जुबान को सीखना और जानना शुरू किया और नई तहजीबों के अदगाम ने अंग्रेजी जुबान में कई तब्दीलियां पैदा की। इस तहजीबी आमेजिश ने अंग्रेजी जुबान की विकेबलरी में नुमाया इजाफा किया और वो एक खित्ते की जुबान से निकलकर दुनिया की जुबान बन गई। यूं हर साल अंग्रेजी में नए अल्फाज दाखिल होते गए। अगरचे इतना तब्दीलियां अंग्रेजी जुबान में रूनमा हुई, मगर अंग्रेजी जुबान आज भी एंग्लो सैक्सन की जुबान ही है और इसकी ग्रामर आज भी जर्मैनिक खसूसियात पर मबनी है, जिसमें 3 जेंडर शामिल, ही, शी और इट, और उसके साथ एक सादा सेट है वर्ब और टेंसेस का। तो ये थी अंग्रेजी जुबान की तारीख, जो मुख्तसरन मैंने बयान की। उम्मीद है इससे आपको अंग्रेजी जुबान पर जो असरात और छाप मौजूद है उसको समझने में आसानी होगी और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अंग्रेजी जुबान सीखने में आसानी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी जुबान के वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स पे और उसके बाद हम समझते जाएंगे
کہ किस तरह से हम अंग्रेजी जुबान सही बोल सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर।